फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। तो अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन यानी बेसिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर आई बटन पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखोगे ना तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन आसानी से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि फिर अगर हम दोबारा सब कुछ बताएंगे ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। तो आप वो वाली वीडियो देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लेट ए इज इक्वल टू, सेट दे दिया हमें 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। तो सबसे पहले इसने क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, डिफाइन अ रिलेशन। यहाँ पर हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, रिलेशन इसने दे रखा है एक्चुअली में 3x माइनस वाई इजिकल टू 0, और एक सेट दे रखा है हमें ए, और ए का ए के साथ ही रिलेशन बनेगा, यानी कि 1 से लेके 14 तक जो सेट्स हैं उनका 1 से लेके 14 तक जो सेट्स है दूसरा, उन्हीं के साथ कोई रिलेशन है 3x माइनस वाई इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब जो रिलेशन है देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई, लिख सकते हैं ना। और इसने देखो एक्स वाई क्या बोला है, हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं, एक्स और वाई की बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए में जो है 1 से लेके 14 तक। तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और वाई अपने आप आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ना, और रिलेशन भी बन जाएगा। सबसे पहले हम 1 है तो 1 पुट करेंगे। तो अगर हम एक्स 1 पुट करते हैं तो हमारा वाई क्या आएगा, 3 1 जा 3 3 आएगा। और अगर हम एक्स 2 पुट करेंगे तो 2 भी है ना, तो 2 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हम एक्स 3 पुट कर देते हैं यहाँ पर, 3 3 जा 9, तो वाई हमारा आ जाएगा 9। और यहाँ करेंगे हम एक्स की वैल्यू 4, तो वाई इज इक्वल टू 3 4 जा 12। अब यहाँ पे 5 पुट करेंगे हम, भाई 5 तो है ना यहाँ 1 से लेके 14 तक करेंगे, लेकिन अगर हम पुट करेंगे 5 3 से 15, क्या आ रहा है 15 आ रहा है आंसर वाई। तो इसने क्या बोला है, वाई बिलोंग्स टू ए, यानी जो हमारा वाई है वो भी ए से बिलोंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। तो हमारा ए क्या है 14 तक है बस, और हमारा आंसर क्या आ रहा है 15 वाई। तो 15 वाला हमारा क्या होगा, रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा रिलेशन दिख रहा है साफ साफ, 1 3 2 6 3 9 4 12, ये हमारा रिलेशन बन चुका है। तो अब हम इसे कैसे, किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर हम इसे रोस्टर फॉर्म में, इस तरीके से। ये हमारा रिलेशन हो गया 1 3, सिंपली ऐसे लिख देंगे 1 3 2 6 3 9 4 12। तो यहाँ पर हमने रिलेशन निकाल दिया है रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में इसने हमें पहले ही दे रखा था। अब इसने आगे क्या पूछा है देखो, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब मैंने आपको कौन सी वाली वीडियो में बताया है, हाँ बेसिक्स वाली वीडियो में। जिसने देख रखी है तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन जिसने नहीं देखा वो देखना है एक बार ज़रूर। कैसे करना है देखो, डोमेन सिंपल, यहाँ पे मैं डोमेन कैसे निकालेंगे देखो, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कैसे होगा। जो एक्स एलिमेंट होंगे ना, यानी हमारे, वो सारे हमारे डोमेन हो जाएंगे, यानी 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये हमारी होगी डोमेन। अब बोलोगे रेंज क्या है, रेंज उसका अपोजिट है, मतलब समझ गए ना, वाई वाले 3 6 9 12। ये मैंने आसानी समझाने के लिए किया है भाई आपको, वैसे मैंने अच्छे समझा रखा है उसमें पहले वाली वीडियो में। अब कोडोमेन क्या हो गया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं अब। तो फ्रेंड्स, कोडोमेन जो होता है, रेंज होती है ना जो, यानी कि ये वाले वाई वाले, इसके अलावा जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे। नहीं समझे, हमने 2 सेट लिए थे ना, ए का ए के साथ रिलेशन बनाया ना यहाँ पर हमने, एक में 1 से लेके 14 तक है, दूसरे में 1 से लेके 14 तक है। ठीक है, देखो है ना, ऐसे तो रिलेशन बनाया हमने। तो अब देखो रिलेशन है क्या हमारा, 1 का किसके साथ है, 3 के साथ, तो 1 का यहाँ पर हम 3 के साथ लिख देंगे ऐसे, इस तरीके से बना है हमारा रिलेशन। तो अब जो हमारे ये वाले हैं ना एलिमेंट्स 3 6 9 12, ये हमारे रेंज हो गए थे, लेकिन अब जो बच गए 1 से लेकर 14 तक, ये सारे हमारे क्या होगी, कोडोमेन हो जाएगी।
समझे, उसको मिलाकर भी। तो 1 2 3 से लेकर 14 तक ये होगी हमारी कोडोमेन। लेकिन यहाँ पर तो हमारे दोनों में सेम है, लेकिन कभी कभी ही देता है ये सेम, ज़्यादातर क्या होता है अलग आते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वाले लिखने हैं ये वाले लिखने हैं। रेंज वाले जो होते हैं ना वही होती है कोडोमेन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो ऐसे ही दे रखा है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय r is equal to x y such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, x y belongs to natural number, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम यहाँ तक अभी करते हैं, इसको कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले इसने पूछ लिया रिलेशन निकालना है हमें, यानी कि आर निकालना है इस तरीके से, ज़रूरी नहीं है इसी तरीके से, लेकिन इसने दे रखा है यहाँ पे यूजिंग रोस्टर फॉर्म, तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। अब देखो रिलेशन इसने दे रखा है, इसको सिर्फ हमें क्या करना है रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखना है। चलो करते हैं कैसे, देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है इसने, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू दे रखी है इसने, x की वैल्यू दे रखी है लेस देन 4, और नेचुरल नंबर भी दे रखा है। तो हम कौन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर, और 4 से कम, यानी कि 1 2 3 हमारी क्या होगी x की वैल्यू होगी, है ना। x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम x 1 लेंगे तो हमारा y क्या आएगा, देखो 1 लेंगे तो क्या आएगा y 6 आ जाएगा, आगे ना। और अगर हम x की वैल्यू 2 ले सकते हैं ना, 2 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 7, और x की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी हमारी 8। तो यहाँ से हमारी 3 आ चुकी हैं, 3 रिलेशन बन रहे हैं, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। तो सिंपली इसे हम कैसे लिखेंगे रिलेशन को, जैसे ऊपर लिखा था अभी, 1 का 6 के साथ है ना 1 6 2 7 3 8। तो सिंपली यहाँ पे हमने रिलेशन लिख दिया है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया कि रिलेशन निकालना था। राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। अब सिंपली हमें क्या निकालना है यहाँ पे, डोमेन और रेंज। अभी हमने ऊपर वाले में किया है सिंपली डोमेन, इसमें बहुत आसान हो गई। कौन से होगी 1 2 3, 1 2 3 हमारी डोमेन आ गई। अब रेंज क्या होगी हमारी, इसमें रेंज क्या होगी, पीछे वाली होगी 6 7 8। तो रेंज भी हमने निकाल ली। अब इसने कोडोमेन पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपको, वैसे इसमें है भी नहीं कुछ कोडोमेन, है ना। कोडोमेन अगर पूछ भी लेता तो हमारी यही आएंगे 6 7 8। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक करना। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में देखो ए दे रखा है सेट 1 2 3 5, बी दे रखा है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर हमें एरो डायग्राम बनाएंगे ना, उससे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो यही हमारा सेट हो जाता है ए, इसमें हम किसको 1 ले लेते हैं, 2 3 और 5, और दूसरा हमारा है बी, इसमें क्या क्या है 4 है 6 और 9। अब हमें इसमें रिलेशन दे रखा है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या बोला है इसने कि जो इनका डिफरेंस आएगा ना एक्स और वाई का, ये हमारे एक्स है ये वाई है, क्योंकि इसने दे रखा है देखो एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये एक्स वाले हैं ये वाई वाले बी में है। तो इनका डिफरेंस जो आएगा हमारा क्या आएगा, ओड आना चाहिए। अब किस किस का ओड आ रहा है पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर 1 और 4 का, 4 में से 1 गया तो हमारा क्या आएगा 3 आएगा ना, ओड आ रहा है। तो हमारा 1 और 4 का बन गया सिंपल। यहाँ पर समझ गए ना कैसे, 1 और 4 का बन गया एक तो हमारा। अब ये नहीं है कि 1 और 4 का होगा तो अब दूसरे पे चलो, अब 1 का और के साथ भी देखेंगे ना, 6 के साथ बन रहा है, 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारा 5, वो ओड है 5 तो हमारा एक और रिलेशन बन गया यहाँ पर 1 का। अब 1 का 9 के साथ तो बन ही नहीं सकता, 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, और 8 क्या हमारा इवन नंबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 2, 4 और 2 का भी नहीं बन सकता, 4 में से 2 क्या 2 ही बचेगा,
6 और 2 का भी नहीं बनेगा, 4 बचेगा माइनस करके, लेकिन 2 का और 9 का बनेगा, क्योंकि 9 में से अगर हमारे 2 गए तो 7 बचेगा, और 7 के हमारा ओड ही तो चाहिए हमें यहाँ पर। अब 3 का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ बन जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा हमारा 1। 3 का 6 के साथ नहीं बनेगा, बन जाएगा। 3 हमारा क्या है, एक ओड नंबर है, और 6 में से 3 का क्या बचेगा 3, और हमारा अब 3 के साथ 9 के साथ बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, और 6 हमारा इवन नंबर है। अब हम चलते हैं 5 पे। 5 में से 4 के 1 बचेगा, तो एक और बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर हो रही थोड़ी सी घुचड़ घुचड़, बस आप समझ जाना। अब 5 का देखो 4 के साथ हो गया, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा, ये भी बन गया एक और यहाँ पर 5 और 9, 9 में से 5 का 4 बचेगा, जो कि हमारा इवन। तो सबका मेरे को लगता है 2-2 बन गए रिलेशन यहाँ पर, है ना, सबके बन गए 2-2। कैसे, देखो 1 का 4 के साथ और 6 के साथ, 2 का बनाया है 9 के साथ, 2 का सिर्फ 9 के साथ बना है, हाँ, 3 का बना है 4 के साथ, ये देखो, और 6 के साथ। तो यहाँ पर हम रिलेशन लिख लेते हैं सिंपली। क्या है हमारा, ऐसे सिंपली देखो रिलेशन ही तो पूछा है रोस्टर फॉर्म में। एक हमारा 1 और 4 है, और हमारा है 1 और 6। देखो कितना आसान है थर्ड क्वेश्चन। अब बच्चे सोचते हैं इसको कैसे करेंगे, सबका एक अलग अलग मेथड होता है। एरो डायग्राम से करोगे ना बहुत आसान हो जाता है। 2 का देखो किसके साथ बन रहा है यहाँ पर, 2 का देखो किसके साथ बन रहा है यहाँ पर, 9 के साथ बन रहा है ना, ठीक है भाई। और 2 का सिर्फ एक ही बन रहा है, तो 3 का 4 के साथ और 6 के साथ बन रहा है, 3 4 और 3 6। ये हमारे रिलेशंस बन रहे हैं, 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारे बन गए टोटल रिलेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने निकाल दिया रिलेशन, इसने रिलेशन ही पूछा था, डोमेन रेंज कुछ नहीं पूछा। अगर डोमेन पूछता तो क्या आता, 1 से लेकर 5 तक, और रेंज 4 6 9 आती। और अगर कोडोमेन पूछता तो वो भी क्या आएगी, 4 6 9 ही आएगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो फिगर है एक, यहाँ पर बना रखे पिछले वाले पेज पर, पी और क्यू। तो यहाँ पर इसने पहले ही हमें रिलेशन देखो एरो डायग्राम से बता रखा है, लेकिन हमें फिर भी रिलेशन निकालना है। किस फॉर्म में निकालना है, यहाँ पर देखो दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में निकालना है। सेट बिल्डर फॉर्म अभी तक आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म हमें क्वेश्चन में ही देता है। देखो ये दे रखी है, एक्स वाई सच डेट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। ये हमारा कौन सा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो यहाँ पर भी है, ये सारी हमारी कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। और हमने आंसर देखो रोस्टर फॉर्म में दिए हैं ये। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में भी निकालना है और रोस्टर फॉर्म में भी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं उसका, मतलब रोस्टर फॉर्म वाला। रोस्टर फॉर्म में ना बहुत आसान है, सबको आसान लगती है। कैसे रिलेशन बनेगा रोस्टर फॉर्म में, अभी तक हमने कैसे बनाया, देखो ऐसे बना के, जो हमारे पहले वाले उनको पहले और जो बाद में उसको बाद में। तो 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 का रिलेशन बन रहा है, 6 का और 4 का बन रहा है, 7 का और 5 का बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने सेकंड पार्ट इसीलिए कराया क्योंकि ये जल्दी से जल्दी हो जाता है, सबको आसान भी लगता है। तो रोस्टर वाला फॉर्म तो हो गया हमारा। अब हमें करनी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में फ्रेंड्स देखो यहाँ पर बता रखा है ना कैसे करना है, इसी तरीके से हम करेंगे। कैसे, एक्स वाई ले लेते हैं पहले तो हम कोई, सच डैट। अब इनमें रिलेशन पूछ रहा है हमसे। अब यहाँ हमें बताना है मेन बात आ गई, रिलेशन है क्या। 5 का 3 के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, और वही रिलेशन बताना है जो तीनों में हो। ये बताना कि इसका अलग है इसका अलग है, तीनों में सेम रिलेशन होगा। 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ। देखो डिफरेंस दिख रहा है इनमें तीनों में। 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा ना, 6 में से 2 गए 4 बचेगा, और 7 में से 2 गए तो भी 5 बचेगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है अगर हम जो हमारे x वाले एलिमेंट है, x में से हम 2 माइनस कर दें सब में से, तो हमारे y वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमारा y क्या आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। यही तो y हमारी ये है ना, और x ये है। x में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारी y आ जाएंगे।
और यहाँ पर हमें ये भी बताना पड़ेगा एक्स है कौन कौन से हमारे, यानी कि हमें ये लेने कौन कौन से 5 6 7 है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 5 6 और 7। सिंपल यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। कैसे, एक्स की वैल्यू देखो 5 6 7 लिख दी यहाँ पर हमने। अब यहाँ पुट करके देखो सब, अगर हम एक्स की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 5 में से 2 3 आएगी, 5 और 3 का रिलेशन बन जाएगा। ऐसे ही 6 का और 4 का और 7 का और 5 का बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट भी हो गया कंप्लीट। और इसमें अभी एक चीज़ और रह रही है, क्या, इसने देखो लास्ट में बोला है व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। तो यहाँ पर हमें डोमेन और रेंज साफ साफ दिख रही है, क्या होगा। डोमेन देखो, डायग्राम देख के बता दोगे क्या है डोमेन, 5 6 7 है। और रेंज क्या है, 3 4 5, बिल्कुल सही। तो अब तक तो आपको डोमेन रेंज अच्छे समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ हमारा आंसर नंबर 4 हो गया कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।